पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल, एक सीट पर कौन जीत रहा है, किसके खाते में हार आ रही है। साथ ही जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का पश्चिमी यूपी का ये सर्वे, जिसमें 14 जिले और 71 सीटों का ये ओपिनियन पोल। क्या पश्चिमी यूपी में जहां राकेश टिकैत का घर भी है, वहां सरकार विरोधी नारा बुलंद हो रहा है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा? या फिर कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार ने, बीजेपी ने पूरा खेल पलट कर रख दिया है, ओवैसी किसे नुकसान पहुंचाएंगे? या फिर सपा और आरएलडी का गठबंधन सब पर 20 साबित होगा? क्या कैराना से बीजेपी बजाएगी जीत का बिगुल, या फिर आजम खान का विक्टिम कार्ड फेल होगा या पास होगा? साथ ही मेरठ के सरदना से संगीत सोम क्या बीजेपी के लिए जीत की क्रांति ला पाएंगे? ये सारे सवाल है। अगर अगले 1 घंटे आप रहेंगे जी न्यूज के साथ तो आपको मिलेगा इनका जवाब। #जी ओपिनियन पोल मेरे साथ, मेरे सहयोगी राजीव। बिल्कुल, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। डेटा तैयार है। हमने सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ओपिनियन पोल आपको दिखाया था। सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ये ओपिनियन पोल था। हमने बहुत से लोगों की, लाखों लोगों की राय ली। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली। 5 राज्य, 129 जिले, 690 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सैंपल साइज 12 लाख और इसमें 11 लाख से ज्यादा लोगों की राय सिर्फ उत्तर प्रदेश से ली गई। ऐसे में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। ये सबसे बड़ा हमारा ओपिनियन पोल है। 5 राज्य हैं, 129 जिले, 690 विधानसभा सीट और इन 690 विधानसभा सीटों में सैंपल साइज आप यकीन मानेंगे 12 लाख से ज्यादा लोगों की हमने राय ली और उनसे जाना जनता का मूड क्या है। और हमने आपको बताया कि किस सीट पर आज जो अब तक क्या होने वाले, खासतौर पर बड़ी बड़ी सीट। लेकिन आज उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करने वाले, जहां पर बीजेपी को नुकसान संभव है 2017 की तुलना में। पश्चिम यूपी में बीजेपी प्लस को, बीजेपी गठबंधन को तकरीबन 36% वोट शेयर रह सकता है। तो समाजवादी पार्टी आरएलडी का 37% के आसपास वोट शेयर रह सकता है, यानी कि नुकसान किसको? बीजेपी को 2017 की तुलना में। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि कौन ज्यादा पॉपुलर है, अखिलेश यादव या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पॉपुलैरिटी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर टॉप है। लेकिन 14 जिले और 14 जिलों में विधानसभा की सीटें कितनी? 71 विधानसभा सीटों का आज हम आपको सीट वाइज हाल बताने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ मिलकर लड़ रही है। बहुत बड़े बड़े चेहरे। बीजेपी की बात करें 36%, ये हमने आपको जो है बताया था कि इतना रह सकता है। ये प्रोजेक्शन है जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का जो ओपिनियन पोल है। बसपा का जो सीट प्रोजेक्शन है वो जो है 14%। वहीं कांग्रेस 6% के साथ जो है ये वोट परसेंटेज रह सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इसके साथ बसपा, कांग्रेस, क्या स्थिति इनकी रहने वाली है अब आने वाले हम जो है वक्त में आपको बताने वाले, सीट वाइज बताने वाले हैं। आदित्य बिल्कुल, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि किस तरह से बीजेपी को 5% का नुकसान हो सकता है, यानी उसका वोट शेयर जो है वो 36% हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, एक एक सीट का ब्यौरा है। आप लगातार हमारे साथ रहिए, #जी ओपिनियन पोल का इस्तेमाल कीजिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके अलायंस को 33 से 37 सीटें मुमकिन है। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 33 से 37 सीटें मिल सकती हैं। ये 2017 के मुकाबले बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा सीएम पद की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ 43% लोगों की पसंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये ओपिनियन पोल, 71 सीट्स, 14 जिले और किस तरह से बीजेपी को इस रीजन में नुकसान होता दिखाई दे रहा है, ये हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें। ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़ाई यहाँ पर कांटे की हो रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी और उसका अलायंस कांटे की टक्कर बीजेपी को देता दिखाई देता है। वहीं सीएम पद के तौर पर अगर पसंद की बात की जाए तो 43% लोग ऐसे हैं, 43% लोगों की पसंद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर यहाँ लोगों ने अपना वोट डालने का मन बनाया है, उन पर भी बात करेंगे। और क्या बीजेपी को कृषि कानूनों को लेकर किसी तरह का नुकसान हो पा रहा है, ये सबके जहन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब भी हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। सबसे पहले हम आपको जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये सर्वे, उसमें किस तरह के प्रोजेक्शन है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 33 to 37 सीट्स का प्रोजेक्शन है। वहीं एसपी और उसके अलायंस के लिए भी 33 से 37 सीट्स मिलती उनको दिखाई देती हैं, मिल सकती हैं। और बीएसपी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का खाता खाली है और अन्य का खाता भी शून्य।
और अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक एक सीट, वहां से किस पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिल सकती है और किस पार्टी के खाते में जाएगी शिकस्त, एक एक सीट का ब्यौरा अब आपको लगातार जी न्यूज पर मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये ओपिनियन पोल। तो कैराना को लेकर जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, वहां किसी जीत मिलने वाली है कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड्स में। इस सीट का पूरा ब्यौरा आपके स्क्रीन पर होगा। जी न्यूज के स्क्रीन को आप बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि कैराना को लेकर आप लगातार देख रहे हैं तरह तरह की बातें कही जा रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, और साथ ही थोड़ी देर में हम आपको सहारनपुर का ब्यौरा भी देंगे। राजीव, तो देखिए जिला सहारनपुर है, 7 सीटें वहां पर आती हैं। कौन सी 7 सीटें आती हैं इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि किस तरह राजीव वो 7 सीटें हैं सहारनपुर जिले की। बिल्कुल, सबसे पहले सहारनपुर जिले की हम बात कर रहे हैं। सहारनपुर जिला है और इसमें जो प्रमुख सीटें हैं, बेहट इसमें है, सहारनपुर नगर विधानसभा इसमें है, नकुड़ इसमें है, सहारनपुर देहात इसमें 7 सीटें हैं इस जिले में। सहारनपुर जिले में देवबंद, इंपॉर्टेंट देवबंद, गंगो, रामपुर मनिहारन, रामपुर मनिहारन भी इसमें है। तो ये 7 सीटें हैं सहारनपुर जिले में। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, सीट वाइज आपको बताएंगे क्या होगा, लेकिन देवबंद पर नजरें होंगी। आदित्य, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम बेहद सीट की यहाँ पर बात करना चाहते हैं, और बेहद सीट पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो जीतते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप बीजेपी प्लस यानी बीजेपी का अलायंस, वहां पर आप थम्स अप देख रहे हैं बीजेपी के सामने। नकुड़ सीट की भी ये बेहद सीट की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और अब नकुड़ सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर किस पार्टी को फायदा हो रहा है, कौन सी पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी आपको बता दें बीजेपी यहाँ पर भी लीड करती दिखाई देती है, इसलिए आप बीजेपी उसके अलायंस के खाते में ये थम्स अप का साइन देख पा रहे हैं। अगली सीट की बात करें तो सहारनपुर नगर सीट है, और सहारनपुर नगर सीट पर कौन लीड कर रहा है ये अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सहारनपुर नगर सीट पर एसपी अलायंस और उसके अलायंस लीड कर रहे हैं, ये सहारनपुर नगर की सीट। और अब बात करते हैं सहारनपुर देहात की, तो सहारनपुर देहात में भी समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस का, ये जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो लीड करते हुए। देवबंद सीट का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले राजीव कर रहे थे, तो देवबंद सीट पर भी हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक देवबंद सीट पर भी एसपी का गठबंधन आगे चल रहा है, दिखाई देता है। इस सीट की भी यहाँ पर भी लीड अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पास दिखाई देती है, उसके प्रत्याशी को बढ़त दिखाई देती है। रामपुर मनिहारन सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर क्योंकि अभी तक हमने देखा बीजेपी और एसपी, और देखिए अब आपको हाथी अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी बीएसपी के इस खाते में हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक सीट जाती दिखाई देती है। और वहीं गंगो सीट की बात की जाए तो एक बार फिर से आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाती दिखाई देती है। आपसे बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से ये जो गंगो सीट है वो जाती दिखाई देती है समाजवादी पार्टी के खाते में। ये जिला सहारनपुर और उसकी जो सीटें हैं उनका ब्यौरा 7 सीटें, जिनका ब्यौरा इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। तो ओपिनियन पोल, सहारनपुर देहात में समाजवादी पार्टी जबरदस्त टक्कर जीत सकती है। सहारनपुर देहात की बात करें, बीजेपी के जगपाल यहां पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जगपाल कड़ी टक्कर सहारनपुर देहात में दे सकते हैं। टक्कर किस किस के बीच में? बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। सहारनपुर देहात में समाजवादी पार्टी की जीत संभव है। यहां पर तुलनात्मक प्रभावशाली नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। सहारनपुर देहात में जबरदस्त मुकाबला है, कांटे की टक्कर है बताया जा रहा है। यही ओपिनियन पोल है, ये जनता की अभी जो है जो राय है कि यहाँ पर टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है, और बीजेपी के जगपाल कड़ी टक्कर देंगे। और ओवरऑल पिक्चर भी आपके सामने हम रखेंगे। तो ये है ओवरऑल पिक्चर आपके सामने। बेहट में बीजेपी के साथ देखिए थम्स अप है, यहाँ पर बीजेपी प्रोजेक्शन है बीजेपी का। लोहट में भी यही है। देवबंद में समाजवादी पार्टी जीत सकती है। मुख्यमंत्री के भी थे कि शायद मुख्यमंत्री यहाँ से लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री गोरखपुर से लड़ेंगे। देवबंद में समाजवादी पार्टी के साथ प्रोजेक्शन है। बेहट में आपने देखा बीजेपी, नकुड़ में भी बीजेपी, समाजवादी पार्टी सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात में भी समाजवादी पार्टी। लेकिन कांटे की टक्कर है, ऐसा नहीं, कांटे की टक्कर भी है। देवबंद में समाजवादी पार्टी और रामपुर मनिहारन बीएसपी यहाँ पर, और गंगो में समाजवादी पार्टी। अदिति,
और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं और हमारे साथ शंभुनाथ जी भी हैं। स्मिता, सबसे पहले आपका कमेंट। हम जी न्यूज पर ये बड़ा ओपिनियन पोल जिसमें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 31 सीटों का ब्यौरा दे रहे हैं और सहारनपुर जिलों की जो 7 सीटें हैं उन पर किस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी आपने जो अपने स्क्रीन पर देखा, जी न्यूज के स्क्रीन पर देखा, उस पर आपका इनिशियल रिएक्शन, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की बात की जा रही है। जी, बीजेपी के लिए ये मुश्किल इलाका है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, और ख़ासकर आफ्टर द फार्मर्स एजिटेशन और जो समाजवादी पार्टी के जो अलायंसेस बन गए हैं इस कारण भी उनके लिए मुश्किल है। और अगर आप देखें तो कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मुस्लिम वोट जो है वो डिसाइसिव वोट होगा, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि इससे काफी फर्क पड़ेगा। 30% वोट्स या जो भी है वहां पर बीजेपी के लिए नहीं जा सकता। मतलब ये एक आप मान के चलिए कि 30% वोट उन्हें नहीं मिल सकता। तो ये डेमोग्राफिक रियलिटी है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए। और जो मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे 2013 में, उसके बाद बीजेपी के लिए और मुश्किल हो गई है बात। इसलिए जो आप एक कम्युनल डिवाइड जो आप देख रहे हैं उसकी वजह से समाजवादी पार्टी के लिए ये इट विल बी बेनिफिशियल। हाँ, पिछली बारी दे डिड नॉट गेट द बेनिफिट क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ थी, इसलिए टू सम एक्सटेंट उनके लिए एक नेगेटिव साबित हुआ था। लेकिन इस बार वो बात नहीं है, इसलिए मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। रही बात SC ST की जो वोट है वो किस तरफ जाएंगे। अगर कम्युनली पोलराइज्ड इलेक्शन हो जाता है और जो हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन इफ दैट डजंट हैपन तो फिर हम एक सीट का ब्यौरा दिखाएंगे किस तरफ जाता है। आपके इनसाइट्स की हमें पूरे 1 घंटे जरूरत होगी, तो एक सीट का ब्यौरा क्योंकि अब दिखाना है। अब उस सीट की बात करेंगे जो है कैराना। तो कैराना में आपकी बार किसकी जीत? कुछ ही पलों में कैराना का हाल आपके सामने होगा। कैराना में आपकी बार किसकी जीत होने वाली, बस कुछ ही पलों में इस सीट का हाल आपके सामने। चंद पलों के बाद कैराना हॉट सीट बनी हुई है। जिक्र इसका हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले यहाँ पर कैंपेन करके आ चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट सीट कैराना, और थम्स अप किसके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ थम्स अप यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ थम्स अप, यानी कि प्रोजेक्शन ये कि समाजवादी पार्टी के, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त जेल में गैंगस्टर एक्ट के तहत वो न्यायिक हिरासत में। हालांकि उनकी बहन निर्दलीय जरूर मैदान में उतर गई है। बीजेपी ने भी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, लेकिन प्रोजेक्शन क्या देखें। इसके अलावा सीट थाना भवन, शामली जिला सीट थाना भवन, यहां पर प्रोजेक्शन क्या है? समाजवादी पार्टी इस सीट पर प्रभाव बनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि जीत सकती है समाजवादी पार्टी। इसके अलावा सीट शामली, जिला शामली और सीट शामली, यहां पर भी साइकिल ही दौड़ती हुई समाजवादी प्लस के साथ यहां थम्स अप है, यानी कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी जो है जीत सकती है। तो हमने कैराना का हाल आपको बताया, हमने शामली का आपको हाल बताया। यहां पर समाजवादी पार्टी जो है ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा। स्टेटस अदिति। तो शामली जिला 3 सीटें और तीनों सीटों पर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी। शंभुनाथ शुक्ला जी, कैराना जिसे लेकर लगातार ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, किस तरह के संकेत? देखिए, कैराना में एक तो पहले से समाजवादी पार्टी और RLD इस बार मिल गए हैं, तो जो गुज्जर वोट था, जो कैराना में तो गुज्जर वोट काफ़ी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो सब का सब लगता है समाजवादी पार्टी RLD के साथ जा रहा है। बाकी दूसरी जो सीट है शामली और थाना भवन, वो भी इस बार जो है वो किसान आंदोलन के कारण ही वो समाजवादी पार्टी की तरफ, यानी समाजवादी RLD गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह भी है कि कैराना के बारे में अगर पहुंचे भी अमित शाह तो लेट पहुंचे हैं, और तब तक किसान आंदोलन का मामला सारा वहाँ फैल चुका था, तो इसलिए उसको मैनेज किया नहीं जा सकता था। और ये एक तरह संकेत भी है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन जो चल रहा था उसको शायद किसान आंदोलन ने काउंटर किया है। यही वजह है कि शामली जिले की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी खाते में जाती दिखाई पड़ रही है। ठीक है, कैराना का ब्यौरा हमने आपको दे दिया, बहुत जरूरी हो जाता है। मुजफ्फरनगर सीट
वहां पर मुजफ्फरनगर जिले में जो कुल मिलाकर 6 सीटें आती हैं उनका क्या हाल है। तो आप अपने स्क्रीन पर अभी तो शामली में जो 3 सीटें आती हैं उनका ब्यौरा देख रहे थे। अब आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं। बुढ़ाना सीट की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां पर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक उसकी जीत की संभावना है। चरथावल में भी समाजवादी पार्टी, पहले आपको सीटें बता देते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे। हालांकि बुढ़ाना का हमने आपको बता दिया। तो जो 6 सीटें आती हैं जिला मुजफ्फरनगर में, दंगों के लिए कभी सुर्खियों में रहा था, पोलराइजेशन के लिए सुर्खियों में रहा था, वहां पर जो 6 सीटें आती हैं वो है बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर। और पहली सीट बुढ़ाना पर समाजवादी पार्टी का अलायंस उसके खाते में जाती है, सीट दिखाई देती है। इसके अलावा चरथावल की अगर आप बात करेंगे, बुढ़ाना का ब्यौरा हमने आपको दे दिया, चरथावल में भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई ये सीट दिखाई देती है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, क्या हाल है राजीव? बिल्कुल 2 सीटों का प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन सीट पुरकाजी में बीजेपी का प्रोजेक्शन यहाँ पर संभावना है कि बीजेपी जीत सकती है इस सीट पर। देखिए सिलसिलेवार हम आपको बताने वाले। सीट खतौली में क्या यहाँ पर साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ प्रोजेक्शन है। समाजवादी पार्टी की संभावना है जीतने की इस सीट पर। इसके बाद नेक्स्ट सीट आपके सामने, अब नेक्स्ट सीट है मीरापुर की। मुजफ्फरनगर जिला है, बहुत बड़ा जिला है। मीरापुर में प्रोजेक्शन है कमल खिल सकता है, बीजेपी जीत सकती है इस सीट पर, बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा मीरापुर सीट। इसके अलावा तो हमने आपको जो है ये मुजफ्फरनगर की हम बात कर रहे हैं, जनता का मूड क्या है मुजफ्फरनगर सीट पर, बीजेपी के साथ है प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी का जो है तरफ। ये देखिए मीरापुर में यहाँ पर बीजेपी का जो है दिखा रहे हैं हम कि प्रोजेक्शन है। तो सीट दर सीट किसके साथ जनता का मूड है, किसके साथ जनता जाने वाली है, हम बता रहे हैं। हमने जनता की राय ली है, 11 लाख से ज्यादा लोगों की हमने राय ली और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है बुढ़ाना में सपा, चरथावल में भी समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर में बीजेपी, खतौली में समाजवादी पार्टी, तो मीरापुर में भी बीजेपी के साथ, बीजेपी प्लस के साथ जनता का मूड है। ये ओपिनियन है जनता का कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है मुजफ्फरनगर में। लेकिन आदित्य बिजनौर की बात। जी हाँ, और जिला बिजनौर की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर 8 सीटें इस जिले में आती हैं, जिसमें कि आपको बता देते हैं नगीना, बढ़ापुर, धामपुर, नहटौर, बिजनौर, चांदपुर और नूरपुर। अभी आप मुजफ्फरनगर में जनता का मूड क्या कह रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस सीट पर जनता का मूड क्या कहता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अब आप देखेंगे कि किस तरह से जो बिजनौर की जनता है, 8 सीटें, इन 8 सीटों पर बिजनौर की जनता का मूड क्या कहता है। तो सबसे पहले नजीबाबाद सीट की बात करते हैं। नजीबाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाती दिखाई देती है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। नगीना सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है। इसके अलावा बढ़ापुर सीट की बात करें तो एक बार फिर से साइकिल का निशान आपको इस पर दिखाई देगा समाजवादी पार्टी का, और वो भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है। धामपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी की स्टैंप अभी आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन के माध्यम से। ये हम आपको बता दें, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक एक सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो धामपुर सीट पर भी आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नाम पर स्टैंप, थम्स अप आप समाजवादी पार्टी के नाम के आगे देख पा रहे हैं। नहटौर सीट की अगर आप बात करेंगे तो वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है। ये सीट चांदपुर है जो कि बीजेपी के खाते में जाती दिखाई देती है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। वहीं नूरपुर की सीट की अगर बात करें तो वो भी बीजेपी के खाते में, चांदपुर भी बीजेपी के खाते में। इसके अलावा नहटौर की भी सीट है जो कि बीजेपी के खाते में। देखिए जिस सीट का मैं जिक्र कर रही थी वो भी बीजेपी के खाते में यहाँ पर जाती दिखाई देती है। जल्दी से एक कमेंट मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। स्मिता, आपका एक कमेंट चाहती हूँ। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं खासतौर पर ये वो जिले हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि हाईली पोलराइज्ड है। बिजनौर, इससे पहले मुजफ्फरनगर की भी हमने बात की थी। संजीव बालियान के लिहाज से कैसे देख रही हैं आप इस पूरी तस्वीर को, खासतौर पर मुजफ्फरनगर की बात करूं तो? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि मुजफ्फरनगर राइट्स जो हैं उन दंगों के बाद एक पोलराइजेशन की राजनीति वहां पर और तीखी हो गई है। और आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आते हैं तो ये बयानबाजी जो चल रही है ये और शार्पर होती जाएगी। पोलराइजेशन का जो डर है ये और भी क्लियर नज़र आएगा।
तो 1 महीने का चुनाव है और इसमें अब दल बदल का कार्यक्रम भी जारी है। अभी तो स्टार कैंपेनर्स उतरे नहीं हैं, अभी शुरुआती दौर पर ही है कैंपेनिंग। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही थी, रैलीज शुरू नहीं हुए थे। जब वो रैलीज होंगी तो एक और ही किस्म का माहौल बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर लोगों ने मन ऑलरेडी बना लिया है कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट आ चुका है और लोग चाहते हैं कि एक नए सिरे से एक दे वांट अ गवर्नमेंट, तो फिर मन अगर बना लिया तो फिर रैलीज का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इफ देयर इज दैट अनडिसाइडेड वोटर जो है, जो अपनी जाति के बेसिस पे या अपने धर्म के बेसिस पर वोट नहीं करेगा, उस अनडिसाइडेड वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए ये रैलीज बहुत खास होंगी और तब ओपिनियन बदल सकता है। ठीक है, तो आप बेसिकली कह रही हैं अब ये गेम जो है वो अनडिसाइडेड वोटर जो है, जो लास्ट मिनट अपना डिसीजन लेगा, उसके हाथ में है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.